नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 22 जुलाई मंडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टलिस्ट किया था, चलिए देखते हैं उनका आज एनालिसिस करते हैं। देखते हैं आज के दिन में उस पर किस तरीके का मूवमेंट रहा। तो सबसे पहला स्टॉक हमने जीएमआर इंफ्रा सिलेक्ट किया था क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर सपोर्ट ले रहा था। ये रेड कैंडल में इसने बहुत बड़ा सपोर्ट लिया था। तो आज के दिन में हमको दिख रहा है कि यहीं से इसने एक बहुत बढ़िया बाउंस बैक दिखाया है। 2.5% तो ऑलमोस्ट इंट्राडे में ही इसने मूव किया है। लेकिन देखते 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमें एंट्री कहाँ पर मिलती। तो बाइंग हमारा था 92.40 के ऊपर। तो बाइंग 92.40 मतलब आपका ये लेवल आता है कुछ यहाँ पर, एग्जैक्टली दिस लेवल। अब ये लेवल से अगर आप देखिए तो फर्स्ट 50 मिनट्स में तो आया था, लेकिन एक रिजेक्शन होकर के निकल गया, तो वहां पर एंट्री नहीं हुई। दूसरी एंट्री आपकी हुई होगी इसके अंदर 10:30 में। 10:30 से लेकर के 11:30 के बीच में स्टॉक इसी रेंज के ऊपर रहा, हल्का सा रिट्रेस भी किया और फिर उसके बाद एक तरफा मूवमेंट इसने दिया है और डे हाई के ऊपर इसने क्लोज किया। अगर मैं लास्ट 315 की कैंडल का भी हाई पकड़ूं तो स्टॉक ने 92.40 से 94.05 का मूवमेंट दिखाया, मतलब 1 रुपी 60 पैसे का मूवमेंट दिया है। मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि आपने इस स्टॉक ने आपको 0.25% का टारगेट यहाँ पर अचीव करके इंट्राडे में दे दिया। तो बहुत बढ़िया ट्रेड रहा और बहुत बढ़िया इसके अंदर में आपको मूवमेंट भी देखने को मिला। तो दिस वाज अ गुड ट्रेड जीएमआर इंफ्रा। इसको हमने पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिया था, वहां पर भी हम देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिया था, तो वहां पर भी देखेंगे कि कैसा मूवमेंट हुआ। बट इंट्राडे में अच्छा खासा मूवमेंट जीएमआर इंफ्रा ने दिया है। दूसरा था एरिस लाइफ साइंसेस। एरिस लाइफ साइंसेस भी हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर था और ब्रेकआउट देने के बाद में इस लेवल पर मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लिया था। इनफैक्ट इसी लेवल के ऊपर स्टॉक होवर कर रहा था, अच्छी खासी 5% की रेंज में होवर कर रहा था, लेकिन होवर कर रहा था। तो आज के दिन में दिख रहा है कि यहाँ पर से स्टॉक ने ऊपर की तरफ एक मूवमेंट दिया है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं 10-10 के ऊपर बाई था हमारा। तो 10-10 के ऊपर 10-10 का लेवल आता है कुछ यहाँ पर, दिस लेवल एग्जैक्टली। तो आपका एंट्री इसके अंदर में हुआ होगा तीसरी कैंडल के अंदर में 9:45 10 बजे के आसपास की कैंडल में। तो वहां से फिर स्टॉक ने हाई लगाया है इंट्राडे में कुछ इस लेवल तक, दैट इज 10.19। ये इनफैक्ट हाई अगर मैं देखूं तो एग्जैक्टली 19.90 का हाई है और यहाँ पर भी उतना ही हाई है 0.75 का। हाँ, सो ये ऑलमोस्ट अपना 1% का टारगेट आपको इस स्टॉक ने यहाँ पर कंप्लीट करके दिया। एग्जैक्ट 1% से थोड़ा सा हल्का नीचे रह गया तो हम आधे % पे कट कर लेते हैं, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर इसमें से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब सारी चीजें हुई नहीं। और अगर हम लास्ट 15 मतलब 315 की कैंडल का क्लोज पकड़ते हैं जहां पर ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाता, तो वो लेवल आता 1015.95 75 जैसा कुछ। तो बेसिकली तकरीबन ये हमें आधे % का टारगेट यहाँ पर भी अटेन करके दे करके गया। तो एरिस लाइफ साइंसेस भी एक अच्छा ट्रेड रहा, हमारी डायरेक्शन में गया, लेकिन फुल 1% का टारगेट इसने अटेन करके नहीं दिया, बट दैट इज फाइन। तीसरा था दिलीप बिल्डकॉन। दिलीप बिल्डकॉन हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो क्विकली देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था, ब्रेकआउट करने के बाद में इसका ये सपोर्ट लेवल बन गया था और इसी सपोर्ट लेवल से स्टॉक ने आज बाउंस बैक दिया है 3% के जंप के साथ में। तो देखते हैं कि इसमें हमारा बाई था 509 के ऊपर। तो 509 का लेवल जो है वो आपको मिलेगा कुछ यहाँ पर, दिस इज 509 का प्रिसाइज लेवल। मतलब पहली 15 या दूसरी 15 मिनट की कैंडल में ये एक्चुअली गैप डाउन ओपन हुआ था 500 के आसपास में। तो सेलिंग साइड पर तो ट्रेड बना ही नहीं हमारा, हालांकि सेलिंग साइड पर काफी नीचे गया है, 2% का डाउन दिखाया है इसने, बट गैप डाउन ओपन हुआ इसलिए हमें कोई एंट्री मिली नहीं। बाइंग के साइड पर हमें यहाँ पर एंट्री मिली 9:30 की कैंडल में और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर हाई लगाया 525.80 का, मतलब ऑलमोस्ट 3% का टारगेट मूवमेंट स्टॉक ने दे दिया। 3% हमें पूरा का पूरा कभी कैप्चर नहीं होता है, 1% भी हम कर ले इंट्राडे में, दैट इज मोर देन इनफ। 1% भी मुश्किल होता है, स्टॉप लॉसेज एंड एवरीथिंग सब कुछ मिला करके, साइकोलॉजी और वो सारी चीजों को कंसिडर करते हुए। बट यस, अगर 1% मिलता है तो इट्स अ गुड ट्रेड जो हमें इसके अंदर में मिला। 3% का टारगेट मूवमेंट हुआ, उसमें से आराम से 1% अपना बहुत इजीली निकल गया होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेड रहा दिलीप बिल्कुल। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिएगा। बाकी पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के वीडियोस मैंने पिन कर दिए तो उनको भी देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।